हेलो हाय व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। होप आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपनी अपनी लाइफ में हैप्पी होंगे और हेल्दी होंगे। आज एक कलेक्टिव जनरल रीडिंग है जिसमें हम आपके करियर और लव लाइफ के लिए देखेंगे क्या चल रहा है आपकी लव लाइफ में और रीसेंट फ्यूचर में क्या संभावनाएं हैं। ठीक है, तो कलेक्टिव रीडिंग है तो थोड़ा अपना ज्ञान चक्षु खुले रखें और उस हिसाब से देखें, जो आपसे रेजोनेट हो, जो आपको लगे कि ये आपके लिए मैसेज है वही लें। ठीक है, एंड लीव द रेस्ट। हो सकता है वो मैसेज किसी और के लिए हो। ठीक है जी, चलिए सबसे पहले मेजर अरकाना से मैं एनर्जी निकालती हूँ क्या आता है। पहले लव लाइफ के लिए देखेंगे, प्लीज़ डिवाइन बताएं, या पहले करियर लाइफ के लिए देखें या पहले लव लाइफ के लिए देखें। हम ही कंफ्यूज हो रहे हैं इसलिए कार्ड सारे गिर रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन हमें गाइड करें, मेरे व्यूवर्स की लव लाइफ के लिए क्या आ रहा है। एक कार्ड पॉपअप हुआ है, इसको निकालते हैं। ओके, जजमेंट। पहला कार्ड हमें मिला है जजमेंट का। ठीक है जी, नेक्स्ट। ये क्या हो रहा है, ये सेट क्यों नहीं हो रहा, बार बार इधर उधर होता जा रहा है। ठीक है, जजमेंट। नेक्स्ट कार्ड हमें मिला है सन का रिवर्स। सन कार्ड रिवर्स में मिला है। एक और कार्ड लूँगी मैं लव लाइफ के लिए। यहाँ डेथ भी रिवर्स मिला है। ओके जी, और बॉटम में है हेरोफेंट। हेरोफेंट के नीचे टावर। ओके, देखिए एक बार मैं इससे एनर्जी और एक्ल से भी देख लूँ। एनर्जी और एक्ल से भी क्या आता है। प्लीज़ डिवाइन हमें कार्ड दें, प्लीज़ यूनिवर्स डिवाइन, प्लीज़ कार्ड्स हमें कार्ड दें मेरे व्यूअर्स की लव लाइफ में रिसेंटली क्या चल रहा है और रिसेंट फ्यूचर में क्या होने वाला है, क्या एक्शन होगा, क्या बताएं हमें प्लीज़। ओके, थैंक यू। दो कार्ड आ गए हैं, बियॉन्ड इल्यूजन, साइलेंस। ओके, एक और आ गया है द फूल। चलिए अब हम अपनी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। वी आर द वर्ड। ओके, देखिए जिस हिसाब से कार्ड आए हैं, साइलेंस, इधर से साइलेंस का कार्ड और उधर से वी आर द वर्ड कार्ड हमें बताता है कि एक साइलेंस हो सकता है, एक इंसान, दोनों में से एक इंसान जिसके लिए आप सोच रहे हैं, और आप दोनों में से एक इंसान ऐसा है जिसने जो है अपने, कहते हैं ना, मुंह पे ताला लगा लिया है। ठीक है, आप लोगों के बीच में कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है। आप लोगों के बीच में मतलब जैसे कहते हैं कि एक कुछ चीज़ें ऐसी, मतलब आप फील कर रहे हैं जैसे आपको लग रहा है कि आप जो है अवेकंड हो रहे हैं। आपकी जो अंदर की जो एक, जैसे कहते हैं ना, एक मृग तृष्णा होती है हमारे अंदर ही सॉरी, मतलब हमारे अंदर ही हमारी खुशी है लेकिन हम उसको बाहर ढूंढते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको, क्योंकि देखो यहाँ बियॉन्ड द इल्यूजन के कार्ड को अगर हम ध्यान से इसको देखें, जो बियॉन्ड द इल्यूजन, ठीक है, यहाँ पे आप देखें इसकी थर्ड आई की तरह, मतलब जैसे कोई इंसान मेडिटेट कर रहा है और उसका जो सैक्रल चक्रा है वो एक तरह से खुल रहा है। तो यहाँ पे एक इंसान, मतलब ये मेरे व्यूअर्स मुझे नज़र आ रहे हैं जो काफ़ी, जो अपने आप के ऊपर इन्होंने जैसे एक खुद को एक्सप्लोर किया है इस नो कांटेक्ट में, क्योंकि इसमें देखो एक बटरफ्लाई भी मुझे नज़र आ रही है। और इस पिक्चर में इस जो भी ये फिगर है, इसकी आंखें बिल्कुल बंद है, जैसे एक इंसान पूरी तरह से सरेंडर हो जाता है डिवाइन पे और अपनी तरफ से मेडिटेट करता है कि उसके अंदर क्या कमी रही। जैसे होता है ना एक हर्मिट मोड, ये बियॉन्ड द इल्यूजन कार्ड मुझे हर्मिट कार्ड की वाइब्स दे रहा है। ठीक है, और साइलेंस, एक अकेलापन, एक चुप्पी, और लेकिन मन ही मन में एक कुछ नया होने का, जैसे कहते हैं ना किसी चमत्कार का वेट। ये है मेरे व्यूअर्स की एनर्जी। देखो ना, अब यहाँ पे सन का कार्ड और डेथ का कार्ड रिवर्स आया है यहाँ से।
इसका मतलब क्या है कि जहाँ पे इंसान एक तरह से ना उम्मीद हो चुका है, हो सकता है आप अपनी लव लाइफ में आपको लग रहा है कि पता नहीं कभी ये रिश्ता मतलब ये जो रिश्ता है आप लोगों का, ये कहते हैं ना सिरे भी चढ़ेगा या नहीं। कहने का मतलब क्या है कि कोई कमिटमेंट या फिर जो भी आप सोच के बैठे हैं कि आपका जो पार्टनर है आपको कभी इक्वल गिव एंड टेक या जो भी जैसा भी आप सोच के बैठे हैं वो आपको कभी मिलेगा या नहीं। तो यहाँ पे एक ना उम्मीदी और बहुत सारी प्रेयर्स। तो जजमेंट का कार्ड, अगर डेथ का कार्ड रिवर्स आया, सन का कार्ड रिवर्स आया, तो हमें अपराइट मिला है जजमेंट का कार्ड कि हमारी अजम्पशन, हमारी सोच, हमारे करने से ऊपर भी एक कोई ताकत है जो डिसीज़न लेती है। ठीक है, तो यहाँ पे वही डिसीज़न ले रही हैं, मतलब जो ऊपरी ताकत है, जो भगवान है हमारा। ठीक है, जो यूनिवर्स है। और अक्सर जब एकदम से हमें कोई, जैसे अब साइलेंस का कार्ड आया जहाँ पे एक होता है ना कि चीज़ें विजिबल होती हैं, इस कनेक्शन में ऐसा मोड आ चुका है जहाँ पे चीज़ें आपको विजिबल नहीं लग रही। मतलब आपको जो रियलिटी है वो कहीं ना कहीं रियलिटी से भी ज़्यादा जो डेस्टिनेशन है ना कि ये रिश्ता कहाँ जा रहा है, या फिर ये अब टूटने वाला है या बिल्कुल ही टूट गया है या दोबारा न्यू बिगनिंग होगी या नहीं होगी, इस टाइप का जो है, क्योंकि काफ़ी लोग देखते हैं तो सबका अलग अलग होगा, लेकिन इस टाइप की सिचुएशन जो है वो चल रही है। ठीक है, अगर आपकी इस टाइप की कोई सिचुएशन है तो आप ये रीडिंग आगे कंटिन्यू करें। देखिए यहाँ पे बॉटम में हेरोफेंट है। हेरोफेंट ये दिखाता है कि आपका जो ये प्यार है ये काफ़ी एक तरह से ऑब्स्टेकल्स में है, ऑब्स्टेकल से भी ज़्यादा बाउंड्रीज। मतलब कहने का कोई समाज की बाउंड्रीज, कोई धर्म की, कोई एक मैरिड है एक अनमैरिड है, ये भी एक तरह की ऑब्स्टेकल है। ठीक है, जिस कारण से ही इस कनेक्शन में आज जो है एक नो कॉन्टैक्ट है, क्योंकि यहाँ बॉटम में वी आर द वर्ड है, वर्ड का कार्ड, इधर टावर है। ठीक है, यहाँ बॉटम में नहीं था, बॉटम में कौन सा कार्ड था, यहाँ पे बॉटम में टावर है, सॉरी। नेक्स्ट कार्ड चैरियट का है। मतलब एक आपका रिश्ता एक ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन टाइम से गुजर रहा है जहाँ पे आप एक तरह से सोच चुके हैं कि ये रिश्ता जो है ख़त्म हो चुका है, एक साइलेंस आ गई है। ठीक है, अगर आप बात भी कर रहे हैं तो बड़ी जैसे फॉर्मल सी बातें हो रही हैं आपकी। ठीक है, आपको फिर भी उन बातों के बीच में भी आपको कोई ना कोई डाउट है। आपको लगता है कि जो हमने, कई बार आपको लगता है कि जो आपने सोचा है, जैसे मान लो आप सोच रहे हैं कि आपका पार्टनर थर्ड पार्टी में है या आपका पार्टनर आपको बॉदर नहीं कर रहा, आप अपनी और चीज़ों को प्रायोरिटी दे रहा है, लेकिन फिर भी एक आपके अंदर एक उम्मीद है जो आप सोच रहे हैं कि नहीं, हो सकता है ये मेरा भ्रम हो, क्या पता कुछ अच्छा होने वाला हो। तो समझ गए ना, ना उम्मीदी में भी एक उम्मीद की किरण जो है वो आपके अंदर से, वो जज्बा वो ख़त्म नहीं हुआ है, वो आप आज भी सोच रहे हैं। आज भी आपके अंदर द फूल, कि आपको लगता है कि चीज़ें जब हमारी सोच, जहाँ पे बियॉन्ड द इल्यूजन, जहाँ पे हमारी सोच और समझ काम करना बंद कर देती है, जहाँ पे हम जो है बिल्कुल साइलेंट हो जाते हैं या फिर हमारा जो दिमाग है वो सोच नहीं रहा होता, वहाँ पे कुदरत कोई ना कोई, वो ऊपर वाला कोई ना कोई चमत्कार, तो वो चमत्कार की वेट, जैसे कहते हैं कि हमें कुछ सिम्टम्स नहीं नज़र आ रहे इस रिश्ते के सुधरने के, लेकिन एक जो एक कहते नहीं कि एक नाउम्मीद में भी एक उम्मीद छुपी हुई नज़र आ रही है कि आप फिर भी यहाँ पे एक विनर होना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि आप जिस चीज़ का अपने पार्टनर से एक वेट कर रहे हैं या वेटिंग जोन में हैं या अब एक इच्छा रखते हैं वो पूरी होगी, तो वो उम्मीद अभी भी कायम है। ओके जी, चलिए टैरो से देखते हैं क्या आता है। प्लीज़ डिवाइन मुझे बताइए मेरे व्यूअर्स की लव लाइफ में क्या मैसेज देना चाह रहे हैं आप डिवाइन, प्लीज़ हमें बताएं, प्लीज़ कार्ड्स हमें बताएं। ओके, देखिए यहाँ पे क्या है, दोनों में से एक इंसान, आप या फिर आपका पार्टनर, दोनों में से एक इंसान है जो करंट टाइम में काफ़ी एक, जैसे कहते हैं ना कि अंदर की जो एक सच्ची भावना,
एक होता है ना, एक होता है कि जैसा चल रहा है, एक होता है कि एक जो हम फील कर रहे हैं वो चीज़। तो दोनों में से एक इंसान है जो क्वीन ऑफ कप्स, मतलब जो इमोशनल ज़्यादा हो रहा है इन दिनों। ये मुझे आपके पार्टनर की एनर्जी नज़र आ रही है। देखिए नाइट ऑफ स्वॉर्ड है नेक्स्ट कार्ड, नाइट ऑफ स्वॉर्ड लेकिन रिवर्स आया है। मतलब कहने का मतलब ये इंसान आपके लिए इमोशनल हो रहा है, लेकिन आगे बढ़ने से इसको कोई चीज़ रोक रही है। अगर इसका मन बहुत कर रहा है कि ये इंसान आपसे बात करे, या फिर आपको सच्चाई बताए, या फिर उसको आपको मतलब एक कुछ एक्सक्यूज़ ले कि भाई अगर मैंने आज तक तुम्हें ये बात नहीं बताई या फिर अपने इमोशंस ज़ाहिर नहीं किए तो इसका ये कारण था, इसका ये कारण था, मैं क्यों नहीं तुम्हें मिल पाया या मैं क्यों नहीं तुम्हारी तरफ आ पाया। ठीक है, अगर मैं एक तुम्हें जो है एक कोल्ड शोल्डर दिखा रहा था, या फिर मैं इस रिश्ते की और पूरा अपना 100% या 50% भी नहीं दे पा रहा था, तो उसका कारण क्या है। ठीक है, ये सारी चीज़ें ये आपका पार्टनर जो है आपको कहना चाह रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं जो है, क्योंकि क्वीन ऑफ स्वॉर्ड एक साइलेंस एनर्जी, क्वीन ऑफ कप हो गया, क्वीन किंग ऑफ कप्स, ये दोनों जो है इस टाइप की एनर्जी है जो अपने दिल की भावनाओं को अपने दिल तक ही रखना जो है उचित समझते हैं। आसानी से ये लोग अपने मन की, क्योंकि इनको लगता है कि प्यार, देखो ना, अब आप देखो इस क्वीन ऑफ कप्स में आप देखेंगे इधर भी एक बच्चा है, इधर भी एक बच्चा है और इधर भी एक बच्चा है। इसका मतलब क्या है, ये लोग जो हैं क्वीन ऑफ कप्स की जो एनर्जी है, उनको लगता है कि प्यार खाली ये नहीं कि अपने महबूब या फिर अपने जिससे हम प्यार कर लेते हैं या फिर जो हमारा पार्टनर है, हमारा प्यार सिर्फ उसी के लिए। ये अपने प्यार को, जैसे इनको लगता है कि और बहुत सी चीज़ों से हम प्यार कर सकते हैं, डिवाइन से प्यार कर सकते हैं, अपने घर में और जो बाकी लोग हैं उनसे भी हमारा प्यार है, क्योंकि हमने सबकी तरफ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है अपना 100% देना है। तो खाली ये नहीं है कि एक सिर्फ हम अपने पार्टनर के साथ ही न्याय करें, औरों के साथ ना करें। मतलब एक जैसे क्वीन ऑफ कप्स एक ऐसी एनर्जी है जो अपनी सीट पे है और उसके सिर पे भी क्राउन है और सिंहासन पे, एक थ्रोन पे वो बैठी है और हाथ में उसके कप है और कवर्ड है। मतलब कहने का मतलब वो एनर्जी ऐसी है आपके पार्टनर की कि उसको लगता है कि खाली अपने लव पार्टनर के ऊपर ही प्यार उड़ेलना या प्यार महसूस करके बार बार उसको पैम्पर करना, आई लव यू कहना, वही प्यार नहीं है। प्यार वो है जो अनकंडीशनली हम अपने प्यार अपने पार्टनर से भी करें और जो हमसे रिलेटेड और भी रिश्ते हैं उनको भी हम एक बराबर का प्यार दें। ठीक है जी, शायद इसी वजह से ये नाइट ऑफ स्वॉर्ड जो है रिवर्स है। हो सकता है आप किसी ऐसे इंसान से डील कर रहे हैं जो एक मैच्योर है, मतलब जैसे कहते हैं ना कि मैच्योरिटी है उसके अंदर मैच्योरिटी है। और देखते हैं क्या होता है, और बताएं भगवान जी मेरे व्यूअर्स के पार्टनर जो हैं क्या सोच रहे हैं और क्या एक्शन लेंगे। एक्शन तो देखो, ये इंसान जो है आपको बहुत कुछ बताना चाह रहा है इस करंट टाइम में, लेकिन कोई चीज़ है, कोई रिस्ट्रिक्शंस हैं, कोई पाबंदियां हैं, कोई जिम्मेवारियां हैं जो इसको रोक रही हैं। तभी यहाँ सन का कार्ड और डेथ का कार्ड रिवर्स आया है कि कई बार इंसान की चाह और उसकी सोच से बढ़ के वो ऊपर वाले के डिसीजन का वेट कर रहा होता है, तो वैसी सिचुएशन है। ठीक है जी, तो नेक्स्ट कार्ड हमें मिला है 5 ऑफ पेंटिकल्स का। देखिए अगर मैं इस इंसान की एनर्जी देखूं, क्योंकि हमें पहले क्वीन ऑफ कप और नाइट ऑफ कप अपराइट मिला है, मतलब क्वीन ऑफ कप अपराइट मिला है, नाइट ऑफ स्वॉर्ड जो हमें रिवर्स मिला है और नेक्स्ट कार्ड जो हमें मिला है वो है 5 ऑफ पेंटिकल्स। एक कहते हैं ना, एक जैसे कुछ खो देने की एनर्जी, कुछ खो के पछताने की एनर्जी, किसी के चले जाने का दुख, किसी के जैसे हो सकता है ये कोई फिजिकल इश्यू है उसका भी दुख। ये कार्ड कई चीज़ों के एक लॉस की एनर्जी को बताता है। ठीक है, तो देखो इस इंसान को लग रहा है शायद अगर मैंने अपने पार्टनर से ये इमोशंस, ये अपने मन की भावना, ये जो मैं आज फील कर रहा हूँ, या जो मैंने बोला ना दोनों में से कोई एक है, और ये आपका पार्टनर मुझे नज़र आ रहा है कि अब जो है भावुक, क्योंकि आप तो सरेंडर हो चुके हैं, आपने तो जजमेंट, आपने तो पूरा भगवान पे डाल दिया है और चुप्पी साध ली है, साइलेंस। ठीक है, लेकिन आप अंदर आपके भी उम्मीद है, एक कहते हैं ना बियॉन्ड द इल्यूजन, क्योंकि आपको लगता है कि
हम जो जिस भ्रम में हैं उससे परे भी कोई पावर है जो निर्णय लेती है, ठीक है, वो है ऊपर वाले की पावर। तो आपने तो उस पर छोड़ दिया, लेकिन ये इंसान अभी जजमेंटल है, अभी ये सोच रहा है, समझ रहा है। कभी ये सोच रहा है कि अगर मैंने और देरी कर दी तो मेरा पार्टनर मेरी लाइफ से चला जाएगा, या ऑलरेडी चला गया है, लेकिन फिर भी ये आपको जो है याद कर रहा है, आपको सोच रहा है, आपके लिए इमोशनल हो रहा है। बहुत सी बातें, एक रिग्रेट है इसको कि मुझे बहुत कुछ टाइम पे कह देना चाहिए था, या ये एक्शन ले लेना चाहिए था, लेकिन मैंने नहीं लिया, क्योंकि यहाँ नाइट ऑफ स्वॉर्ड हमें रिवर्स मिला है कि इसको उस चीज़ का पछतावा है, रिग्रेट है कि समय पे अगर मैं अपने पार्टनर को रोक लेता तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। आज जो एक साइलेंट, जो एक चुप्पी सी इस रिश्ते पे छाई हुई है वो नहीं होती। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड, देखिए नेक्स्ट कार्ड हमें मिला है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड, जो बताता है कि कभी कभी इंसान जो है अपनी जिम्मेवारियों के चलते, ठीक है, अपनी एक काफ़ी ऑब्स्टिकल वाली लाइफ, एक काफ़ी स्ट्रगल वाली लाइफ के चलते वो इंसान क्या हो जाता है, वो एक काफ़ी ब्लंट हो जाता है, और काफ़ी कुछ जो वो अपने मन में महसूस करता है वो बोल देता है, क्योंकि वो बहुत एक्सपीरियंस, बहुत प्रैक्टिकल हो चुका है, ठीक है। तो हो सकता है ये आपकी एनर्जी है, ये क्वीन ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी मुझे आपकी नज़र आ रही है मेरे व्यूअर्स की, क्योंकि यहाँ पे बियॉन्ड द इल्यूजन में मुझे देखिए ना, अब मैं आपको दिखाता हूँ, 1 मिनट। ओह माय गॉड, मैं बहुत कुछ बताना चाह रही हूँ और आप बहुत कुछ सुनना भी चाह रहे हैं मुझसे, तभी ये कार्ड ऐसे हुए हैं, ठीक है जी। देखिए बियॉन्ड द इल्यूजन में भी आप देखो, यहाँ पे ये आई देख रहे हो आप, थर्ड आई, जिसको हम थर्ड आई बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं कि एक इंट्यूशन पावर। और यहाँ पे आप देखेंगे क्वीन ऑफ स्वॉर्ड, उसके हाथ में बिल्कुल एक तलवार है। मतलब ये इंसान जो है शायद इतना ब्लंट इसलिए हुआ है कि इसको अब जो है इस चीज़ का इल्म है, ज्ञान है, एक्सपीरियंस है। हो सकता है आप जो है इतने एक्सपीरियंस हो चुके हैं, आपने अपनी, चाहे आपकी एज कुछ भी है, कहते हैं ना एज इज़ ओनली अ नंबर, लेकिन आपने धक्के बहुत खाए हैं, या फिर आपने काफ़ी अप डाउन्स अपनी लाइफ में देख चुके हैं आप लोग। कहीं ना कहीं आपकी जो सिक्स सेंस है ना, वो अवेकंड हो चुकी है, वो जाग चुकी है, मतलब आपके अंदर अवेयरनेस है, ठीक है। तो ऐसा इंसान ऑब्वियसली है, वो क्या है, वो इमीडिएटली जो है, मतलब एक रिवर्स बैक जिसको होता है ना, कि अगर उसको कुछ कहा जाए तो सामने वाला पहले तो उस इंसान की आभा, उसके ऑरा से इतना डरा होगा कि उसको कहने के लिए उसको बहुत कुछ सोचना पड़ेगा। तो यही आपके पार्टनर की एनर्जी है। ये इंसान कितना भी आपके लिए इमोशनल फील कर रहा है, कितना भी ये इंसान जो है पछतावा कर रहा है, या फिर इसको आपके खोने का डर है, लेकिन वो चीज़ ये इंसान आप तक पहुंचा नहीं पा रहा है, ठीक है जी। उस फीलिंग को, देखो यहाँ पे नाइट ऑफ स्वॉर्ड मिला रिवर्स और क्वीन ऑफ स्वॉर्ड, मतलब ये इंसान आप तक आके आपको कुछ कहना चाहता है, आपको कुछ क्लैरिफाई करना चाहता है, ठीक है, लेकिन ये कार्ड हमें रिवर्स मिला है। उसको लगता है कि अब तलवार के बदले सामने से तलवार ही मिलनी है, ठीक है। अगर मैं कुछ बोलूँगा, सामने वाला भी अपने आप को जस्टिफाई करेगा, तो क्या होगा, आपस में लड़ाई झगड़ा भी हो सकता है, ठीक है जी। तो तभी ये नाइट ऑफ स्वॉर्ड जो है रिवर्स आया है विद क्वीन ऑफ कप्स, कि कितना भी ये इंसान इमोशनल फील कर रहा है, लेकिन ये इंसान एक्शन नहीं ले पा रहा है, एक्शन ज़ीरो है। वो क्यों? क्योंकि आप इसको क्वीन ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी में नज़र आ रहे हैं, आप इसको पारखी नज़र वाले इंसान नज़र आ रहे हैं कि अब गए तो बेटा शामत है, ठीक है जी। और देखते हैं क्या होता है। वी आर द वर्ड, देखो कहीं ना कहीं एक न्यू बिगिनिंग को भी दिखाता है। तो हो सकता है ये इंसान कह रही हूँ, सॉरी, ये जो आपका रिश्ता है एक तरह से ट्रांसफॉर्म हो रहा है, ठीक है, या हो चुका है। द हाई प्रीस्टेस, देखिए यहाँ पे हाई प्रीस्टेस की एनर्जी मुझे ये बता रही है कि आपके सामने सच का सच और झूठ का झूठ आएगा तो सही इस रिश्ते का, मतलब ये इंसान आपकी तरफ एक्शन लेगा, चाहे आज नहीं तो थोड़े दिन के बाद लेगा, क्योंकि
इसको जो है सही का सही, गलत का गलत आपको बताना है। क्योंकि आपका पार्टनर भी, अगर आप क्वीन ऑफ सॉर्ड है आज की डेट में, तो ये बहुत टाइम पहले से ही किंग ऑफ सॉर्ड है। किंग ऑफ सॉर्ड का कार्ड आया नहीं है अभी, लेकिन मुझे जो है पहले ही इंट्यूशन ने मेरी गाइड कर दिया है कि ये आपका डिवाइन काउंटर पार्ट है जिससे आप डील कर रहे हैं। क्वीन ऑफ सॉर्ड, यहाँ बॉटम में 10 ऑफ कप्स है। ओके, देखिए हाई प्रिस्टेस का कार्ड मुझे ये बता रहा है कि इस रिश्ते में को इस मकाम तक लाने में, जहाँ पे चीज़ें जो हैं एक साइलेंस मोड पे चली गई हैं, आपको मतलब उस भगवान का सहारा लेना पड़ रहा है, क्योंकि अब चीज़ें आपके हाथ में नहीं रही। चाहे आपका पार्टनर है, चाहे आप हो, ठीक है, तो आपको भगवान पे चीज़ें छोड़नी पड़ रही हैं। तो इसका मतलब कुछ हुआ है ना, कुछ कहते हैं ना, जो आंखों के सामने दिख रहा है उसके पीछे भी कोई स्ट्रैटेजी हुई है आपको अलग करने के लिए। देखो कई बार क्या इंसान होते हैं, कई इंसान होते हैं सामने से आपको कहेंगे कि इसमें क्या रखा है, तुम इसके पीछे पागल हो रहे हो। और कई ऐसे नहीं कहेंगे, कई बड़े बना चढ़ा के आपके ऊपर इल्ज़ाम लगा के, आपको औरों के सामने जलील करके, या औरों के सामने 10 बातें बना के उस बात का कुछ और ही बात बना देंगे, ठीक है, जिससे आपको लगेगा कि आपके पार्टनर ने आपसे सारी बातें छुपाई। आपको तो कुछ नहीं बताया, समझ गए। तो ये होती है टेक्निक, ये होती है स्ट्रैटेजी दो लोगों को अलग करने की। तो ये हाई प्रिस्टेस का कार्ड मुझे ये बता रहा है कि कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है आपके बीच में, या तो कोई आपके फ्रेंड सर्कल में, या फिर आपके पार्टनर के फ्रेंड सर्कल में, या फिर कोई ये ऐसा इंसान हो सकता है जो कहीं ना कहीं नहीं चाहता कि ये आपके पार्टनर का कोई नज़दीकी, कोई दोस्त, कोई फ्रेंड, कोई मित्र, कोई बेली भी हो सकता है, जो नहीं चाहता कि वो उसको जैसे कहते हैं ना डिवाइड करे या किसी और के साथ। ये कई बार पता क्या कहे, आजकल क्या होता है, वो ये कहते हैं ना, आजकल लोग अपनी खुशी से इतने खुश नहीं है जितने दूसरे की खुशी से दुखी हैं, ठीक है। तो ये कोई ऐसा इंसान है जो आपके पार्टनर की खुशी से जलता है, और जिसने आपके पार्टनर को बड़ी कहते हैं ना बड़ी शार्प तरीके से उसका ब्रेन वॉश किया है कि ये इंसान आज अब की नहीं, ये थोड़ा रिसेंट पास्ट की एनर्जी में बता रही हूँ, जिससे कि कोई ऐसा षड्यंत्र रचा गया है कि आप लोगों के बीच में ये जो आज जो ये नो कांटेक्ट आया है उसका कारण है, ठीक है जी। देखो जैसे मैंने कहा कोई रचा गया, किसी ने इसको बहकाया है, आगे गाइडेंस का कार्ड आ गया, वी आर द वर्ड के बाद गाइडेंस, कि इस इंसान ने हो सकता है किसी से आपके बारे में डिस्कस किया है, उस इंसान ने बहुत कुछ इसको जो है अपने आप से बना के बातें चार लगाई हैं, जिससे कि आप लोगों के बीच में ये ऐसी स्थिति आई है, ठीक है ना। जब भी कोई रिश्ता बिगड़ता है, देखो कहते हैं ना, एक पहले ये नहीं होता कि एकदम से, कहते हैं ना एक मजबूत पत्थर होता है, उसके ऊपर एक बार ही वार करने से वो टूटता नहीं है, वो वार धीरे 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 कहते हैं ना रस्सी से निशान पड़ जाता है पत्थर पे। तो वो चीज़ है कि धीरे 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 वो बातें अगर आप किसी के कानों में डालते रहोगे तो वो कभी ना कभी तो असर करेंगी ना। जैसे वो श्री राम के केस में, श्री राम की कहानी आप सुनते हैं ना, उनके केस में क्या हुआ था कि जो उनकी माँ थी कैकेयी वो उनसे बहुत प्यार करती थी, लेकिन उनको भी मंथरा ने थोड़ा 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 उनके खिलाफ भड़का के श्री राम के खिलाफ नहीं, ये नहीं कहा कि श्री राम गलत है, उन्होंने ये कहा कि अगर श्री राम राजा बन गए तो भरत का क्या होगा जो तुम्हारा सगा बेटा है। तो ऐसे ही किसी ने कोई स्ट्रैटेजी और बड़े तरीके से इसका ब्रेन वॉश किया है। ये जो हाई प्रीस्टेस है ये कोई भी हो सकता है, ये इसका कोई फ्रेंड भी हो सकता है, कोई घर का भी सदस्य हो सकता है जो काफ़ी मिस्टीरियस है, जो इस टाइप का इंसान है कि जो कहते हैं ना खुद खेलना नहीं और दूसरों को खेलने नहीं देना। तो वो चीज़ है कि खुद किसी चीज़ में आगे बढ़ना नहीं है और कोई अगर आगे बढ़ रहा है तो उसको बढ़ते हुए देख के बर्दाश्त नहीं है। तो ये हाई प्रीस्टेस यहाँ पे, और ये हाई प्रीस्टेस आके मुझे ये भी बता रहा है कि जो मुझे सुन रहे हैं लोग, ठीक है, इनमें से बहुत कुछ ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो बहुत ही ज़्यादा माइंडेड है, ठीक है, काफ़ी ब्रिलियंट है, हो सकता है आपकी हायर स्टडीज़ हो। मतलब यहाँ मेरी रीडिंग तक जो पहुँचा है वो मुझे कोई चाऊ माऊ या ऐसे नहीं लग रहा कि हाँ भाई ऐਵੇਂ ही है, ठीक है। आप लोग काफ़ी, आपको ज़िंदगी का एक्सपीरियंस के साथ साथ आपकी नॉलेज क्राइटेरिया बहुत अच्छा हो सकता है, आपके पार्टनर का भी हो सकता है, आपका भी हो सकता है,
ठीक है, मतलब एक बराबर की टक्कर आप मुझे लग रहे हैं। ठीक है जी, ओके, चलिए और देखते हैं क्या बताती है डिवाइन। अच्छा, अब भगवान जी हमें बताइए कि रिसेंट फ्यूचर में क्या होगा इस रिश्ते का, कुछ चेंज आता हुआ नज़र आ रहा है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। देखो, वी आर द वर्ड के कार्ड ने हमें ये तो बता दिया है कि नो कांटेक्ट कब ख़त्म होगा, भगवान जी ये बताएं। अगर यहाँ पे नो कांटेक्ट या फिर जो ये साइलेंस चल रहा है या फिर जो अंदर ही अंदर जो है चल रहा है वो कब, देखिए 6 ऑफ स्वॉर्ड। देखो, हो सकता है कुछ ही दिनों में मतलब एक हफ्ते के अंदर अंदर इस इंसान से आपकी बात हो और ये आपको क्लियर करे। ठीक है, क्लियर कट बात हो, क्योंकि ये रिश्ता जो है अब कहते हैं ना आर या पार वाला सीन है। आर या पार हमें क्यों लगा, क्योंकि हमें यहाँ मेजर अरकाना से आया सन का कार्ड है लेकिन रिवर्स, आया डेथ का कार्ड है लेकिन रिवर्स कि ना तो अभी ये शुरुआत पता है कि ये रिश्ता पूरी तरह से ख़त्म हो गया, ना ही ये पता है कि बिगनिंग, लेकिन साथ में हमें जजमेंट का कार्ड भी मिला है जो हमें ये बताता है कि ये रिश्ता टूटने से ज़्यादा ये लग रहा है कि आप लोग एक कहते हैं ना एक रिश्ते के अच्छे पड़ाव पे जाने के लिए आप लोग अलग हुए हैं, आप लोग दोबारा से मिलने के लिए अलग हुए हैं। ये रिश्ता एक ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड से गुजर रहा है। कहते हैं ना एक जब हम किसी डेस्टिनेशन तक पहुंचना होता है, मान लो जैसे अब आप हैं, आप अपने पार्टनर को पाना चाहते हैं या उससे शादी करना चाहते हैं या चाहते हैं कि ये इंसान अपनी फीलिंग जाहिर करे या फिर आपका रिश्ता अच्छा हो। ठीक है, चाहे किसी मुकाम तक पहुंचे या ना पहुंचे लेकिन अच्छा हो, मतलब एक रंजिश ना रहे, एक जो इंटेरोगेटिव साइन है वो ना रहे, या फिर कोई भी बात छुपी ना रहे आप लोगों दोनों के बीच में। तो भी जब हम कहीं पे जब हमने पहुंचना होता है, ठीक है ना, तो वही टाइम होता है ट्रांसफॉर्मेशन का, वही टाइम है ट्रांसफॉर्मेशन का। मतलब ही यही है कि चीज़ें बदल के जो है, जो उनमें कोई कमियां हैं जो वो निकल के वो जो जहाँ पे जो मंजिल है वहाँ तक पहुँचना। 6 ऑफ स्वॉर्ड। ठीक है जी, तो अगर हम नेक्स्ट एक्शन देखें यहाँ पे, तो नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है आपके पार्टनर का। तो हो सकता है ये इंसान आपसे मिल सकता है कुछ ही दिनों के अंदर, या फिर आपको कोई आपकी कम्युनिकेशन हो सकती है, क्योंकि स्वॉर्ड के कार्ड कम्युनिकेशन को भी बताते हैं। कई बार कहते हैं ना एक अच्छी कम्युनिकेशन मिल के लड़ने से ज़्यादा अच्छी होती है, कि आप एक इंसान से चाहे फ़ोन पे ही बात कर रहे हैं लेकिन फ़ोन पे वो इंसान ने सब कुछ अपना इजहार कर दिया या अपना दुख भी बताया। क्योंकि प्यार, अगर आप प्यार में होते हैं ना, तो आप खाली ये नहीं कि आपने पार्टनर वो आपको अच्छी अच्छी मीठी मीठी चिकनी चुपड़ी बातें करता रहे, आप उसके दुख भी बांटना चाहते हैं। कहीं ना कहीं असली आपको जो प्यार है उसके साथ तभी अनुभव होता है जब आपको भी कहते ना चैन ना आए उससे अपने दुख साझे करके, और उसको भी चैन ना आए। ठीक है जी, नेक्स्ट कार्ड हमें मिला है यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स और चैरियट। चैरियट हमें पहले भी दिखा था यहाँ पे बॉटम में, लेकिन अपराइट ही था। अगेन हमें चैरियट का कार्ड मिला है, तो जरूर ये कार्ड हमें यही दिखा रहा है कि इन दिनों आपके पार्टनर को आपकी याद भी बहुत आ रही है, और ये उन लोगों से भी बिल्कुल एक तरह से बिल्कुल साइलेंस हो गया आपका पार्टनर। उन लोगों से भी इसने बिल्कुल कट ऑफ कर लिया है जिन्होंने आग लगाने का काम किया है या जिन्होंने आपको अलग करने का काम किया है। देखें आप यहाँ क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एक ऐसी एनर्जी है जो बहुत ही खूबसूरत है, पैशनेट है चीज़ों को लेके। ठीक है, सब कुछ है उसके पास, लेकिन यहाँ पे एक काली बिल्ली भी है। तो ये काली बिल्ली वो लोग हैं जिन्होंने आपका या आपके पार्टनर का ब्रेन वॉश किया है, चमका दिया ब्रेन को एक दूसरे के खिलाफ। ठीक है जी, द चैरियट। देखिए नेक्स्ट कार्ड हमें चैरियट का मिला है कि एक इंसान जो है वो सोच चुका है कि अब मैंने जैसे निकल पड़ा है वो सफ़र पे, तो आपका पार्टनर जो है अब उसने डिसाइड कर लिया है। ये डिसाइड करने का भी कार्ड होता है, ये निर्णय लेने का भी कार्ड होता है कि अब मैंने सच का सच और झूठ का झूठ, आर या पार, या मैंने क्लियर करना है। ठीक है, तो पार्टनर का आपका नेक्स्ट एक्शन यही है कि ये आपके साथ चीज़ों को क्लियर करना चाहता है। ठीक है जी, आर या पार मतलब या रिश्ते में रहना या रिश्ते से बाहर। ठीक है, और आप भी यही चाहते हैं, क्योंकि एक टाइम आ जाता है जब इंसान को
कहते हैं ना, निर्णय लेना बहुत ज़रूरी हो जाता है, चाहे वो निर्णय आपके द्वारा हो चाहे सामने वाले से हो, सामने वाले की तरफ से हो। ठीक है जी, तो ये थी आप लोगों की रीडिंग, जो आज मुझे जितना मुझे कार्ड से जो जो मैसेज मिले मैंने आपको दे दिए। ये आपकी करंट एनर्जी जो मुझे नज़र आई है, करंट एनर्जी ऑफ योर लव लाइफ। अब हम करियर लाइफ के लिए फटाफट देख लें, क्योंकि कई बेचारे करियर में सारे लव लाइफ ही नहीं देखेंगे ना। प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं मेरे व्यूअर्स की करियर लाइफ में देखो आपका सारा ही आ जाता है कि आपकी ज़िंदगी में प्यार के अलावा भी क्या चल रहा है, बताएं भगवान जी। मेरे व्यूअर्स की करियर लाइफ या फिर उनकी अपनी ज़िंदगी जो है, ज़िंदगी के और एस्पेक्ट्स हैं, उनमें क्या चल रहा है या क्या रिसेंट फ्यूचर में होने वाला है। ओके, थैंक यू कार्ड्स। देखिए, सबसे पहले तो आपको जो है, क्योंकि ये शनि का साल है और शनि जा रहा है लगभग, आपके अंदर बहुत ज़्यादा हो सकता है एकदम से बहुत ही एक आलस, जैसे कहते हैं लेजीनेस, बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है आपके अंदर। ठीक है, और एक आपकी सिचुएशन आपके करियर में ऐसी लग रही है आपको कि आपको सामने कुछ नहीं नज़र आ रहा। मतलब मैं ये नहीं कह रही कि आप बिल्कुल ही अंधकार में आ गए हैं, मतलब कहने का मतलब क्या है कि जैसे होता है ना कि चीज़ें क्लियर होती हैं लेकिन आपको क्लियर नहीं है। ठीक है, चाहे वो आप अपने ऑफिस लाइफ को देखें जहाँ पे आप जॉब वगैरह करते हैं, जहाँ पे आप बिजनेस करते हैं, वहाँ पे कुछ जैसे आपको लग रहा है कि आप एफर्ट्स ज़्यादा आप लगा रहे हैं। और नेक्स्ट कार्ड हमें क्रिएटिविटी का मिला है, तो हो सकता है राइपनेस और क्रिएटिविटी इकट्ठा मिला है। तो ये दोनों कार्ड हमें ये बता रहे हैं, हो सकता है कि ये जो लेजीनेस है इसी के बीच में ही, उसके बाद आप जैसे लेजीनेस के बाद आप इंसान जो है 10 दिन लेजी होके बैठ जाएगा, फिर एक दिन तो सोचेगा ना, क्योंकि नेक्स्ट कार्ड हमें नो नथिंगनेस का मिला है, उसके बाद तो वो सोचेगा ना कि ऐसे नहीं चलेगा काम, कुछ करना पड़ेगा। तो वहाँ पे आपके अंदर जो है एक क्रिएटिविटी, चाहे आप जॉब कर रहे हैं चाहे आप नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप छोटे छोटे आपके अंदर ऐसी एनर्जी है जो आप घर के कोई भी काम जो डिले पड़े हुए हैं, जो पेंडिंग हैं, उनको आप करने की कोशिश करेंगे। अब देखो, सारे यहाँ जॉब तो नहीं करते ना, कहीं अपने घर में ही रहते हैं, तो घर के किसी काम पे आपका ध्यान जा सकता है कि मुझे ये काम, ये जो काम है पेंडिंग है, इसको करना है, इसको निपटाना है, इसको पूरा करना है। देखो 9 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर, 9 नंबर इज़ वेरी सिग्निफिकेंट। हो सकता है आपने जैसे कोई क्योंकि यहाँ 2 बार मुझे चैरियट मिला है, आपने कुछ ऐसा सोचा हो कि हमने ये धार्मिक यात्रा करनी है, ये यहाँ जाना है, मान लो किसी ने वैष्णो देवी जाना है, किसी ने मक्का मदीना जाना है, तो ऐसा कुछ भी हो सकता है, कहीं पे भी जो एक पिलग्रिमेज आप प्लान कर सकते हैं और वहाँ जा सकते हैं। ये बड़ा स्पेसिफिक मैसेज था, कुछ लोगों के साथ ही रिलेट होगा, लेकिन क्योंकि 2 बार हमें चैरियट मिला है और चैरियट का कार्ड कहीं ना कहीं एक धार्मिक यात्रा को भी बताता है। ठीक है जी, और यहाँ पे क्या आया, सिंजोफेनिया, ये सिंजोफेनिया का कार्ड भी आया है। तो हो सकता है कुछ लोग ऐसे हैं यहाँ पे जिनको कोई जॉब को, एक नई जॉब, मतलब वो चाहते हैं कि कुछ नया आपकी लाइफ में हो। मतलब कहीं आपने कोई फॉर्म वगैरह भरा है जहाँ से आप एक मैसेज का वेट कर रहे हैं, जहाँ से आप कॉल लेटर का वेट कर रहे हैं कि वो हमें कंपनी या जो भी एसोसिएशन है वो हमें बुलाएगी या नहीं बुलाएगी, एक क्वेश्चन मार्क सा बना हुआ है कि वहाँ पे आपको उस कंपनी में या फिर जो भी है जहाँ पे आपको वो चीज़, मतलब वहाँ से कोई मैसेज, वहाँ से कोई मेल या वहाँ से कोई कॉल लेटर, तो आपको उसका वेट करते हुए आप मुझे नज़र आ रहे हैं। ठीक है जी, ये थी आपके करियर को लेके एनर्जी आई है। ठीक है, चलिए मेजर अरकाना से भी देख लेते हैं हमें क्या मैसेज मिलता है। मेजर अरकाना से बताएं डिवाइन प्लीज़ मेरे व्यूअर्स के करियर लाइफ में या फिर लाइफ के जो और एस्पेक्ट हैं उनमें क्या आ रहा है। वाह, एम्प्रेस का कार्ड आया। देखो, ये जो टाइम है आपके लिए काफ़ी, जैसे कहते नहीं है, काफ़ी जो एक कुछ भी नया शुरू करने का टाइम है। अगर आप कुछ भी नया प्लान कर रहे हैं, जैसे मान लो आप अपनी फैमिली
फैमिली को बढ़ाने का ही सोच रहे हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं, डिसीज़न उस पर भी ले सकते हैं, क्योंकि एम्प्रेस का कार्ड हमें एक मदर को भी दिखाता है। तो मदरहुड आप एंजॉय कर सकते हैं या फिर कंसीव कर सकते हैं। यहाँ पे एक ये कार्ड मुझे ये भी बताता है कि हो सकता है आप कोई नया, जैसे मान लो फैमिली आपको दिखा रही है कि ये यहाँ पे शादी कर लो, तो आप शादी भी कर सकते हैं, ऐसा भी आपकी लाइफ। क्योंकि देखो ये भी एक तरह से एक सेटल होने का एक, और यहाँ पे एम्प्रेस का कार्ड हमें ये बता रहा है कि अगर आपने कोई एग्ज़ाम दिया है, स्पेशली किसी फील्ड में कोई पोस्ट के लिए या फिर पोस्ट अपग्रेड कराने के लिए, ठीक है, आपने कोई एग्ज़ाम दिया है, तो वहाँ पे आपको यस है आंसर, मतलब वहाँ पे आपकी जो मतलब आप चुने जाएंगे या वहाँ पे यस हाँ है, मतलब वो सीट आपको मिल जाएगी यहाँ पे कार्ड के अकॉर्डिंग। ओके, और बॉटम में द वर्ड का कार्ड रिवर्स है। द वर्ड का कार्ड रिवर्स है, मतलब कहने का मतलब अगर आप कुछ किसी चीज़ का वेट कर रहे थे डेलिबरेटली, ठीक है, सॉरी डेलिबरेटली नहीं, मतलब किसी भी चीज़ का आप जैसे एक वेट कर रहे थे, तो वो चीज़ जो है मतलब आप एक ऐसे जोन में आ गए कि आपने उसको भगवान पे छोड़ दिया है, क्योंकि साथ में ही हमें हैंग्ड मैन का कार्ड भी मिला है ना, कि आपकी अवेकनिंग हुई है, आपको लग रहा है कि जब मिलनी होगी तब मिल जाएगी, इस टाइप की एनर्जी में आप हैं, ठीक है। और बताएं, आप टैरो से देखते हैं करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या मैसेज मिलता है हमें। प्लीज़ डिवाइन मेरे व्यूअर्स के करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें मैसेज दें, क्या आ रहा है उनके रिसेंट फ्यूचर में। ओके, वेरी गुड, थैंक यू। हाँ जी, देखिए कोई आरोप जो आपके ऊपर लगा था, कुछ लोगों के स्पेसिफिक होगा ये, किसी के लिए हो सकता है आपके ऊपर कोई झूठा आरोप लगा है या फिर किसी ने आपको गलत ठहराया है, तो वहाँ से उस जगह से आपका जो एक फेम की जगह जो आपको डीफेम मिला है, वो चीज़ जो है वहाँ से आपकी मतलब आपको एक जस्टिस मिल सकता है, या ये कोई कोर्ट केस है तो वहाँ पे आपको जस्टिस मिल सकता है। एक कहते हैं ना, जो एक छवि पे आपकी कोई किसी तरह की एलिगेशन या कुछ लगी थी, तो वहाँ से आपको एक मतलब आपके फेवर में जो है निर्णय हो सकता है, क्योंकि बॉटम में हमें जस्टिस का कार्ड मिला है, ठीक है जी। ओके, देखिए नेक्स्ट कार्ड हमें मिला है 6 ऑफ कप्स का। 6 इज़ अ नंबर ऑफ वीनस, इधर 11 है, 2 नंबर हो गया, इधर 7 हो गया। देखिए लेकिन मुझे यही स्पेसिफिक लग रहा है, 6 इज़ अ नंबर ऑफ वीनस, तो आपको कहा जा रहा है कि आप अपने आप को, जैसे कुछ लोगों के लिए मैसेज होगा पर ये मैसेज है, जैसे आप मान लो आप मन ही मन में जैसे होता है ना कि चल ऐसे है तो ऐसे ही ठीक है, क्या ज़रूरत है कपड़े चेंज करने की, क्या ज़रूरत है, लेकिन आपको ऐसा करना चाहिए। इससे आपके ग्रहों में सुधार होगा। जैसे होता है ना कि डेली का अपने आप को चेक करना, अपने आप को साफ़ सुथरा रखना, अपने आप को जैसे ये नहीं कि आज भी कपड़ा वही पहन लिया तो कल भी वही पहन लिया, ऐसे नहीं करना, ठीक है। तो यहाँ पे ये स्पेसिफिक मैसेज तो नहीं है, ये ऑलमोस्ट बहुत लोगों के लिए ये मैसेज है, क्योंकि कई बार क्या होता है, देखो अगर मान लो आप रेस्ट में हैं, आप उसमें, लेकिन आप सोचते हैं कि आज तो घर ही है, या क्या नहाना है, या क्या कपड़े चेंज करने हैं, पता नहीं है किसके लिए मैसेज मिल रहा है, लेकिन आप उस चीज़ पे ध्यान दें, क्योंकि वो आपके वीनस को ख़राब करता है। मान लो आपके पास बहुत सारे कपड़े पड़े हैं लेकिन आपने उनको सिलवाया ही नहीं है, अनस्टिच है, पड़े हैं, वे ढेर लगी जा रहे हैं, तो आप उनको स्टिच करवाएं। या फिर आपके घर कोई गमले पड़े हैं, उनको आप देखते ही नहीं हो, वो सूख रहे हैं नहीं सूख रहे, तो वहाँ पे भी आप जो है आप अपने घर की एक नेगेटिविटी आपके अंदर बढ़ेगी, ठीक है। क्योंकि जिस काम की आपने जिम्मेवारी ली है वो आपको करना भी चाहिए ना। तो ये 6 ऑफ कप्स, पता नहीं इसको क्यों देख के मुझे ये सारे मैसेज मिल रहे हैं। 7 ऑफ सॉर्ड भी आया ना साथ में, और जस्टिस का कार्ड भी आया है कि जो चीज़ आपको मतलब कभी उस चीज़ ने आपको खुशी दी है या वो आपकी पसंद रही है, ठीक है, तो आप उसका ध्यान भी रखें। ये कोई इंसान भी हो सकता है, जैसे मान लो आपसे रिलेटेड कोई ऐसा इंसान है, मान लो जैसे आप कोई लवी डवी है, कोई आपका कोई फ्रेंड है, फ्रेंड जोन में कोई है जिसको आप कोई गिफ्ट दे सकते हैं, या फिर कोई ऐसा इंसान है, ये देखना ये मैसेज आपके साथ कैसे रिलेट हो रहा है कि आपको किसी को गिफ्ट देना है और वो देना चाहिए। मतलब हो सकता है आपके दिल में हो कि आपने किसी को गिफ्ट देना है,
अब गिफ्ट ये तो है नहीं कि आप अपनी प्रेमिका या प्रेमी को ही दे सकते हैं, गिफ्ट आप अपनी छोटी बहन को भी दे सकते हैं, छोटे बहन भाई को दे सकते हैं, या किसी को भी आपके फ्रेंड सर्कल में कोई आपसे छोटा है या बड़ा है जिसको आप गिफ्ट देना चाहते हैं, जो आपने काफ़ी टाइम से रखा हुआ है या पेंडिंग है या सोच रखा है, तो आप दें। ये कार्ड मुझे ये भी बता रहा है कि छोटे बच्चों की चैरिटी आपको करनी है। जैसे हो सकता है करियर में अगर आपके बहुत ज़्यादा अप डाउन्स चल रहे हैं तो आप किसी को बुक्स बांट सकते हैं, किसी छोटे बच्चों को आप ज्योमेट्री पाउच इस तरह के दे दो जिससे वो बहुत खुश हो जाए, तो वो आपके करियर के लिए बहुत अच्छा होने वाला है अगर किसी का करियर अच्छा नहीं चल रहा। और ये अगर आपका कोई कोर्ट केस भी है तो उसमें भी ये चीज़ बहुत काम करेगी कि आप कुछ छोटे बच्चों का दिल खुश कर दें, कि जैसे उनको कुछ ऐसा ले दें जिससे वो खुश हो जाए। कई बार क्या होता है बच्चों की होती वो चीज़ छोटी सी है, ज़्यादा महंगी भी नहीं होती। जैसे लड़कियों को लड़कियों को कुछ ये हेयर एसेसरीज जैसे दे दें, कोई छोटे बच्चों की हो क्लिप वगैरह इस टाइप की। और अगर लड़के हैं तो उनको उनके हिसाब से कुछ ऐसा दे दें जिससे वो खुश हो जाए। तो ये आपके लिए एक रेमेडी जो है मुझे चैनल हुई है, तो मैंने इसलिए आपको बता दी है। तो आप कर सकते हैं अगर आप करियर में किसी तरह के भी फ्लक्चुएशन से या फिर फॉल से, मतलब जैसे सही नहीं चल रहा आपका कोई भी कारोबार या कुछ भी कह लो आपकी नौकरी, तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। और बताएं भगवान जी मेरे व्यूअर्स की करियर लाइफ से रिलेटेड आप क्या बताना चाह रहे हैं। देखिए अगर आप मेहनत कर रहे हैं लेकिन आपसे आगे कोई और बढ़ रहा है जो शायद इतना काबिल नहीं है जितने आप काबिल हैं, लेकिन आप उसको देख के इन्वियस ना हो, इन्वियस तो पॉजिटिव होता है, जेलस ना हो, ठीक है जी, क्योंकि आपका भी टाइम आएगा। 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड मुझे ये बता रहा है कि किसी चीज़ के लिए आप जो है चाहे उस इंसान की बुराई सोच रहे हैं लेकिन आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो रही है, तो सोच समझ के किसी का बुरा एस्पेक्ट देखें। क्योंकि कई बार क्या होता है हम किसी की लड़ाई किसी से हुई थी उसको हम सोची जा रहे हैं, या फिर किसी ने आपको कुछ कहा था उसी को ही आप सोची जा रहे हो, या फिर 10 लोगों को बताई जा रहे हो। तो कई बार ये आपके लिए जो है आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो सकता है, क्योंकि मैजिशियन का कार्ड मिला है नेक्स्ट। देखो ना मैजिशियन के ऊपर इन्फिनिटी का साइन है जो भगवान का साइन कहलाता है, और इसकी टेबल पे सारे टूल है। और यहाँ पे 5 ऑफ वॉन्ड्स है कि अगर आप किसी को इल्ज़ाम ही देते जा रहे हैं या फिर आपकी कोई किसी के साथ लड़ाई हुई है, झगड़ा हुआ है, आर्गूमेंट हुआ है, उसी को सोची जा रहे हैं, तो आगे भी वही मैनिफेस्ट हो जाएगा। फिर कोई ऐसा इंसान आपके आगे से आपको मिलेगा जो फिर आपको उसी ट्रबल में डाल देगा, फिर आपके साथ लड़ाई झगड़े होंगे, या फिर एक तरह से कोई ना कोई तू मैं हो सकती है, ठीक है। तो उस इन्फिनिटी आप ये देखें कि आपको भगवान ने मैजिशियन की पावर दी है, आपके हाथ में है सब कुछ जो भी आपने पाना है। किसी ने आपके साथ क्या किया वो आप उस पर छोड़ दें, ठीक है जी। खुद जो है अपनी चीज़ों को मैनिफेस्ट करें जो आप अपनी लाइफ जिससे आपकी ज़िंदगी सुधर सके। ये आप लोगों के लिए गाइडेंस भी होगी। और यहीं पे ही हम अपनी रीडिंग को पूर्ण विराम लगाते हैं और फिर मिलेंगे। ओके, लव यू ऑल, टेक केयर, अपना ध्यान रखें क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है, सबको कोल्ड भी हो रहा है। मेरी भी बेटी को हो गया कोल्ड और मुझे भी थोड़ा थोड़ा लग रहा है कि जैसे गला सा ख़राब है। तो आप लोग भी अपना ध्यान रखें, मैं भी रखूँगी। और थैंक यू, आप लोग बहुत अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं मुझे मेरी रीडिंग पे। और शायद मैं इतनी प्रेज़ की काबिल नहीं हूँ जितनी आप मेरी काबिलियत को सराहते हैं, तो उस चीज़ के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मुझे बहुत एक तरह से अप्रिसिएशन मिलती है कि मुझे कुछ और करना है अच्छा अपने व्यूवर्स फैमिली के लिए, ठीक है। तो आपको फैमिली कहा है और आप फैमिली का रोल भी अदा करते हैं यहाँ पे। मतलब वाकई मेरी एक फैमिली बन गई है जो मुझे हर तरह से सपोर्ट करती है। अब मैं एक एक का यहाँ पे नाम नहीं ले सकती लेकिन थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू फॉर एवरीथिंग जो मुझे आप लोगों से मिला है, मान सम्मान और सपोर्ट, फाइनेंशियली सपोर्ट भी। जैसे थैंक यू उन लोगों से जो मुझसे रीडिंग लेते हैं, ठीक है, और मुझ पर विश्वास करते हैं। विश्वास बहुत बड़ी चीज़ होती है। देखो, विश्वास हम किस पे करते हैं? विश्वास हम दिल से सिर्फ भगवान पे करते हैं कि कितनी भी बुरी सिचुएशन हो लेकिन हम उससे फिर भी विश्वास रख के प्रेयर करते हैं कि भगवान जी इसको ठीक कर दो, या मेरी नैया पार लगा दो, या मुझे इस दुख से बाहर निकाल दो, ठीक है ना। कि अल्टीमेटली हमारा जो विश्वास है वो ऊपर वाले पे होता है।
ठीक है। तो अगर आप मेरे पे विश्वास रख रहे हैं तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। मतलब मेरे पास शब्द भी नहीं है उसको बयां करने के लिए। तो ओके, टेक केयर, अपना ख्याल रखें। यू आर वेरी प्रीशियस फॉर मी एंड फॉर योर फैमिली। ओके, बाय, टेक केयर।